हेलो बच्चों, एके कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके हम 2 क्लास ले चुके हैं, ज़्यादा से नहीं बोलेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब यह होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। मतलब एसेट्स बराबर क्या होता है, लायबिलिटीज। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज। इसमें जितना भी ट्रांजेक्शन होगा उसका जो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इन ए फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो जितना एसेट साइड होगा उतना ही लायबिलिटी साइड होगा। इसका 2 साइड होगा, एक एसेट साइड होगा, एक लायबिलिटी साइड होगा। तो जैसे मान लीजिए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000, 10,000 से व्यापार शुरू किए। तो कैश जो होता है एसेट होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट, जिसको एसेट साइड लिख देंगे 10,000 रुपया। और इसका जनरल क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल लायबिलिटी होता है, तो इसको लायबिलिटी साइड 10,000 लिख देंगे। तो 10,000 एसेट साइड में हो गया, 10,000 लायबिलिटी साइड में। इतना इसी प्रकार से जितना भी इंडिविजुअली हमको ट्रांजेक्शन है अलग अलग है उसको करते चले जाएंगे, और दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं होता है तो समझिए ये हमारा गलत है। तो आज कुछ आपको नए नए टाइप का हम बताएं, उसको देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ठीक लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आखिरी तक देखिए। और हम तो इससे गाइड देते हैं, जो आपको जितना क्लास हम दे रहे हैं उसको देखते चले जाइए। आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपकी यूनिट टेस्ट हो जाएगा, मंथली टेस्ट हो जाएगा, स्कूल का फाइनल एग्जाम जो होगा आपको 11th का उसमें भी आएगा। तो ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है, शुरू करते हैं, चलिए। एक क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000। बोलते हैं इसको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाइए। हम इसको लिखे नहीं है, ये लिखा रहेगा क्वेश्चन में, इन फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इसकी तरह लिख लीजिएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन एक पर्टिकुलर हो जाएगा, एक एसेट होगा इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब यहाँ पर जो ये बनाते हैं तो कॉलम, कैश हो गया प्लस स्टॉक हो गया प्लस डेटर्स हो गया, डेटर्स DEBTOR, डेटर्स मतलब देनदार, प्लस फर्नीचर इक्वल टू कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स। ये बोलिएगा सर ये 4 आइटम लिखो था, 2 आइटम लिखे। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, जितना ट्रांजेक्शन होता है उसको एक बार देख लीजिएगा, और देखने के बाद इस कॉलम को बनाइएगा, इस लिस्ट को बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैश है, गुड्स का लेन देन हुआ तो स्टॉक होगा, उधार माल बेचा गया तो डेटर्स होगा, फर्नीचर खरीदा गया तो फर्नीचर होगा, इसके उत्तर लिख दिए। कैपिटल तो है ही, अगर किसी से उधार माल हम खरीदते हैं तो हमारा क्रेडिटर्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ाते हैं तो देखते चलिए। नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000, इसको यहाँ पर लिख लीजिए पर्टिकुलर। स्टार्टेड, स्टार्टेड बिजनेस, थोड़ा कॉलम छोटा हो गया, बिजनेस विद कैश। इस क्वेश्चन का लिख लीजिएगा 10,000। 10,000 रुपया का व्यापार शुरू किया। जनरल क्या होगा, कैश अकाउंट टू कैपिटल। हम तो जनरल का भी क्लास आपको ले चुके हैं, उसको देखिएगा। अभी जनरल मजबूत है, उसका चैप्टर समझ में आएगा। जनरल क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश एसेट होता है और कैपिटल लायबिलिटी साइड में होता है। तो कैश मिली थी 10,000, जब बिजनेस शुरू करें तो कैश आएगा 10,000। ये देखिए कैश वाला है, फिर प्लस कर देते स्टॉक, स्टॉक में कुछ नहीं होगा, जीरो इफेक्ट है, इसको जीरो कर दीजिए। ये डेटर्स है, इसमें जीरो इफेक्ट होगा, जीरो हो जाएगा। फर्नीचर जीरो होगा, इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू कैपिटल लिखे 10,000 रुपया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर्स में जीरो हो जाए। ये इक्वेशन लिखना शुरू कर दी। ठीक है, फिर नंबर 2 आइए, 1 के बाद 2। में परचेज फ्रॉम राम 3,000। परचेज फ्रॉम राम 3,000 लिखिए इसके यहाँ पर, परचेज फ्रॉम राम, परचेज फ्रॉम राम 3,000। राम से खरीदा गया 3,000। तो क्या चीज खरीदा गया, बिजनेस में गुड्स खरीदा जा रहा है, गुड्स में छुपा हुआ है। ठीक है, गुड्स खरीदा गया, राम का नाम है, इसका मतलब क्रेडिट परचेज है। जब क्रेडिट परचेज होगा तो कैश में कोई इफेक्ट नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। तो उधार में है, 3,000 का गुड्स खरीदा गया है, स्टॉक में 3,000 रुपया जोड़ दीजिए, गुड्स मतलब स्टॉक में आ गया 3,000 रुपया। डेटर्स में कुछ नहीं होगा, फर्नीचर में कुछ नहीं होगा, इक्वल टू
कैपिटल में कुछ नहीं होगा। जब हम गुड्स उधार खरीदते हैं तो क्रेडिटर हो जाएगा, लेनदार। क्रेडिटर 3000 रुपया या 3000 लिख दीजिए। देखिए फिर दोनों साइड टोटल कर लेते हैं इसको हम लोग। चलिए टोटल करते हैं। इसको बोलेंगे न्यू इक्वेशन। क्या लिखिएगा? अब इक्वेशन चालू हो जाएगा हम लोग का 2 इंटू के बाद। इसको न्यू इक्वेशन, सबको अब ऐड करते हुए चले जाना है। ये हो जाएगा 10,000, ये एसेट साइड है, प्लस 3000, डेटर 0 है, प्लस फर्नीचर 0 है। इसका लिए कितना हो जाएगा? 10,000 का कैपिटल है और 3000 रुपया का क्या चाहिए? क्रेडिटर्स। एकदम क्लियर है। देखिए दोनों साइड 10 3 13 एसेट साइड इक्वल टू लाइबिलिटी 10 3 13। दो ट्रांजैक्शन के बाद भी देखिए अमाउंट सेम रहा दोनों साइड, बोथ साइड। आखिर तक सेम होना चाहिए जितना ट्रांजैक्शन है। अगर सेम नहीं होता है तो हम लोग एंट्री गलत कर रहे हैं, मैंने इक्वेशन गलत बना रहे हैं। नंबर 3 आइए, सोल्ड टू मोहन। सोल्ड टू मोहन 1000, मोहन को बेचा। सोल्ड टू मोहन कितना? 1000 रुपया का? 1000 रुपया। अगर सिर्फ नाम दिया हुआ है तो क्रेडिट सेल है। क्या चीज है? क्रेडिट सेल है। ये सब चीज जनरल क्लियर कर चुके हैं। क्रेडिट किसको कैसे पहचानेंगे, कैश कैसे पहचानेंगे। क्रेडिट सेल है तो कैश में कोई इफेक्ट नहीं होगा। प्लस 1000 का गुड्स बेच दिया गया, गुड्स में 1000 रुपया घटा दीजिए। प्लस जब गुड्स किसी को उधार बेचते हैं तो 1000 का हमारा डेटर्स हो जाएगा, देनदार। कैपिटल में कुछ नहीं होगा, क्रेडिटर्स में कोई नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। अब इसको फिर टोटल कर दीजिए। इसको फिर बोलेंगे न्यू इक्वेशन। बोथ साइड इक्वल होना चाहिए हर कंडीशन में, हर एंट्री में। न्यू इक्वेशन क्या लिखिएगा? न्यू इक्वेशन। 10,000 इधर हो जाएगा आपको 2000 रुपया। स्टॉक घट जाएगा 1000 क्योंकि बिक्री हो चुका, बेच दिया गया, घट जाएगा। उसी प्रकार से हमारा डेटर्स हो जाएगा, जो उधार माल बेचे किसी व्यक्ति को, हमारा देनदार हो जाएगा 0। जब किसी को माल क्रेडिट बेच जाता है तो वो क्या होता है? बिजनेस के डेटर्स हो जाता है, देनदार। उससे हमको 1000 रुपया पैसा मिलेगा जो उधार माल बेचे। कैपिटल में आ जाइए, हम 10,000 रुपया लिखिए, कुछ नहीं है यहाँ पर। और क्रेडिटर्स कितना होगा? 3000। अब न्यू इक्वेशन देखिए तो 10 3 13, लाइबिलिटी साइड पहले पढ़ लिए, 10 2 12, 1 13,000 रुपया। बहुत साइड देखिए हर कंडीशन में ऊपर जाएगा। नंबर 4 ट्रांजेक्शन, फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट 2000 रुपया। फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट 2000, 2000 फर्नीचर एफ यू आर लेते हैं। फर्नीचर परचेज खरीदा गया ऑन क्रेडिट मन उधार 2000 रुपया का। 2000 का फर्नीचर उधार खरीदा गया क्रेडिट में। क्रेडिट में खरीदे गए तो कैश नहीं जाएगा, कैश में 0 इफेक्ट। कैश वाला कॉलम देखिए। स्टॉक मन ये गुड्स है, गुड्स में 0 इफेक्ट। डेटर्स है 0 इफेक्ट। फर्नीचर खरीदा गया कितना का? 2000, तो फर्नीचर में 2000 रुपये शो किया एसेट साइड। इक्वल टू कैपिटल में 0 इफेक्ट। जब किसी से उधार हम खरीदते हैं कोई भी चीज तो हमारा क्रेडिटर्स हो जाएगा, लेनदार। उसको फ्यूचर पेमेंट करना पड़ेगा, लाइबिलिटीज हो गया। तो 2000 रुपये हम लोग को लाइबिलिटीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये हो गया क्रेडिटर्स में, अंडर द हेड ऑफ क्रेडिटर्स। टोटल कीजिए। इसको फिर बोलेंगे न्यू इक्वेशन। दस हजार प्लस 2000 प्लस 1000, सब हेड पढ़ते जाइए। फर्नीचर आखिरी में 2000, 10 2 12, 12 1 13, 13 2 15 इक्वल टू उधर भी 15 है कि नहीं देख लेते हैं। 10,000 का कैपिटल है और 5,000 का क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स का बड़े कितना हो गया? 5,000 इक्वल। 4 के बाद आते हैं 5 नंबर।
5 में देखिए डिविडेंड डिविडेंड रिसीव 500, तो इसके मानी बता देते हैं, 12 में आएगा, चैप्टर ही पढ़ना है हम लोग को। डिविडेंड रिसीव 500 रुपया। ये डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड डिविडेंड RECD लिख देते हैं, RECD रिसीव, चलिए यहीं पर लिख देते 500 रुपया। डिविडेंड रिसीव 500 रुपया। डिविडेंड की मतलब लाभांश। लाभांश मतलब लाभ कैसा? लाभ का टुकड़ा। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदिएगा, किसी कंपनी का, ठीक है, तो कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है, जब प्रॉफिट कमाएगी कंपनी, कमाएगा कंपनी, तो आपको लाभ का हिस्सा देगा उसमें, प्रॉफिट का हिस्सा, उसे बोलते डिविडेंड। ठीक है, तो कंपनी से लाभ पैसा मिल रहा है, क्योंकि कंपनी का हम शेयर खरीद देते हैं और उसके बदले में कंपनी जो प्रॉफिट कमाता है, तो कंपनी लाभ पैसा को देता है, उसको बोलते लाभांश या डिविडेंड। ठीक है, प्रॉफिट का हिस्सा। तो डिविडेंड जब रिसीव किया 500 रुपया, तो कैश में जोड़ दिया 500 रुपया। 500 रुपया आया, कैश भी जुड़ जाएगा, स्टॉक में कुछ नहीं होगा, प्लस स्टॉक में कुछ नहीं होगा, प्लस डेटर्स में कुछ नहीं होगा, प्लस फर्नीचर में कुछ नहीं होगा, नो इफेक्ट। यहाँ प्लस कर दीजिए, यहाँ पर 5 रुपया। ये डिविडेंड जो इनकम है, एक चीज याद रखिएगा, अगर इनकम होगा तो कैपिटल में ऐड कीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए। इनकम होगा तो कैपिटल में ऐड कर दीजिएगा, और खर्चा होगा तो कैपिटल में लेस कर दीजिएगा। ठीक है, एक्सपेंसेस होगा तो लेस कर देंगे, इनकम होगा तो ऐड कर देंगे, प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे, लॉस होगा तो लेस कर देंगे। ठीक है, और एक्सपेंसेस को लॉसेस को कैपिटल में लेस कीजिएगा, एक्सपेंसेस को लॉसेस को कैपिटल में लेस कीजिएगा, और इनकम को प्रॉफिट को ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पर आ जाइए प्लस, यहाँ पर क्रेडिटर कुछ नहीं होगा, टोटल कीजिए। यहाँ 10,500 रुपया आपको स्टॉक में वही हो जाएगा, 2,000 रुपया, नो इफेक्ट। सेम डेटर्स है ना, डेटर्स में 1,000 रुपया, इसमें 2,000 रुपया फर्नीचर में, कैपिटल 10,500 हो जाएगा, ये 5,000 का हो जाएगा, क्रेडिटर्स नो चेंज। आइए 6 नंबर, नंबर 6, 6 में रेंट पेड। रेंट पेड, रेंट का मतलब क्या होता है? किराया। रेंट जब पेमेंट करते हैं तो देखिए रेंट पेड कितना रुपया? 300 रुपया। रेंट पेड 300 रुपया। रेंट जब पेमेंट करते हैं तो पैसा जाएगा, तो कैश जो है, कैश ये 10,500 का देखिए कैश वाला, तो माइनस कर देंगे, रेंट पेमेंट का 300 रुपया निकल के हाथ में हमारा। ठीक है, स्टॉक में कुछ नहीं होगा, डेटर्स में कुछ नहीं होगा, फर्नीचर में कुछ नहीं होगा, इक्वल टू माइनस कर दिए, यहाँ पर 300 रुपया कैपिटल घट जाएगा। बोल चुके हैं कि एक्सपेंसेस में कैपिटल घटेगा, इनकम में जुटेगा। क्रेडिटर्स में कुछ नहीं होगा, इसको जोड़ लीजिए, फिर बन जाएगा न्यू इक्वेशन। एक चीज गड़बड़ कर चुके हैं, चलिए ठीक, हम समझा दिए थे तो लिख दें उसको, न्यू इक्वेशन लिखने भूल गए। ठीक है, क्या लिखने भूल गए थे? न्यू इक्वेशन लिखना चाहिए ना, ये न्यू इक्वेशन लिखने भूल गए थे। ठीक है, न्यू इक्वेशन सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, न्यू इक्वेशन। नंबर 6 रेंट पेड है ना, इसको समझाना बेकार, समझा चुके हैं। रेंट पेड कितना? 300 रुपया, कैश में 300 रुपया घटा देंगे, ये जीरो इफेक्ट, जीरो इफेक्ट, जीरो इफेक्ट, माइनस 300 रुपया, जीरो इफेक्ट, फिर बन जाएगा न्यू इक्वेशन। ₹10,200 300 लेस कर दिए, प्लस कितना? 2,000 रुपया, प्लस कितना? 1,000 रुपया, और प्लस कितना? 2,000 रुपया, इजकल टू 10,200 रुपया प्लस 5,000। नंबर 7 एक और एंट्री देख लीजिए। 7 नंबर में सैलरी, सैलरी मतलब वेतन, तनख्वाह, सैलरी पेड 600 रुपया, 600 का सैलरी पेमेंट किया गया।
ये भी खर्च है, सैलरीज पेड 600, 600 कैश घटा दीजिए, ठीक है। इसमें नो इफेक्ट, इसमें नो इफेक्ट, इसमें नो इफेक्ट, और कैपिटल में भी 600 रुपया लेस कर देंगे क्योंकि खर्चा है, या नो इफेक्ट। अब यहाँ पर घटा दीजिए, बस बन गया। टोटल आपका इतना ही हमारा क्या था, ट्रांजेक्शन था। तो 0 0 हो जाएगा, 12 से 6 जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 9, 9600 प्लस 2000 प्लस 1000 प्लस 2000 प्लस 9600 रुपया प्लस कितना, प्लस 5000, 9 और 2 11, 11 12, 12 तो 14,600 रुपया, 9 और 5 14,600 रुपया। इसको बोलिएगा फाइनल इक्वेशन। क्या कहलाएगा ये, फाइनल, फाइनल अंतिम हो गया ना, फाइनल इक्वेशन। लिख करके छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन कंप्लीट। यही आपका क्या है, इक्वेशन है। इसको ध्यान से देखिए, इसको उतार लीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो कुछ सेकंड के लिए हम छोड़ देते हैं और स्क्रीन से हम गायब हो जाते हैं। वीडियो देखने के लिए 2 4 5 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग समझिए और देखिए इसको, क्वेश्चन सही